क्या बोल रहा था मुखिया? तो 20,000 लगेगा तब होगा, तो नहीं होगा। देखिए एक महिला है, अपना काम कर रही है, लेकिन उसको यही नहीं पता है कि कैसे बात करते हैं। मत बोलिए। आप जब अधिकारी पदाधिकारी बन गई हैं तो फिर महिला का रोना मत रोइए। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस कहने वाले आज झारखंड सरकार चरम सीमा पार कर चुकी है। आज भ्रष्टाचार पे आवाज उठाने वाले को ही उनको झूठा केस मुकदमा करके फंसाया जा रहा है। बात करते हैं हम रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक पंचायत से, एक अगुआ आवास के लाभुक से किस प्रकार पैसा उगाही कर रहे हैं। ये बात खुद भुक्तभोगी अगुआ आवास के लाभुक बता रहे हैं। जेलकेम के नेता संतोष महतो, जेलकेम के केंद्रीय सचिव गोला सोसो के पंचायत सेवक ने किस प्रकार अभद्रता की सीमा पार कर दी है। अगर एक भी लाभुक नहीं तो आप ये कह दिया हाँ। कि पैसे का लेन देन हुआ है या पैसे का बातचीत हुआ है, हाँ तो आप करवा सकते हैं ना सर्वे, आप करवा सकते हैं, उस चीज के लिए जांच करवा सकते हैं। बिल्कुल वही चीज हम बोल रहे हैं कि इस तरीके का पहला मेरा आपसे बातचीत है। आइंदा से आप ध्यान रखिए कि ये मुखिया और ये सब लोगों का सिंडिकेट डेवलप करके पैसे का लेन देन मत करिए। एक मिनट नहीं तो जो लोग को आवास के लिए सूचीबद्ध हो रहे हैं उन लोगों को आप लोग सूचीबद्ध हो रहे हैं, क्या बात भी दे देना है क्या? नहीं तो क्या बात आप लोग कर रहे हैं? उन लोग को बुला के बात बोल रहे हैं कि हम सर्वे पे जा रहे हैं, उसका आवास देख रहे हैं कि उसका आवास कैसा है, तो हम उसका घर जाएंगे तभी ना पता चलेगा। सूची में नाम आ गया तो सरकार ने जांच के लिए लिखा है कि नहीं? हाँ लिखा है। उसके बाद लिखा है तो हम उसका घर जाएंगे कि नहीं? उसके बाद उन लोग से डिमांड करेंगे और जो डिमांड पूरा करेगा। आपको ये किसने बोला कि डिमांड हो रहा है? डिमांड पूरा करेगा उन्हीं लोगों को आवास देंगे, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वही तो बोल रहे हैं ना। जिस आदमी ने आपको शिकायत किया है ना उसको बोल दीजिए। बताइए, आप जो है मतलब ट्राइबल अधिकारी हैं मैडम, और इस तरीके का काम में आप लिप्त हैं, अच्छा लगता नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग गलत इंसान को सपोर्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो आदमी किस तरीके से बदतमीजी कर रहा था पी खा के। तो पहले आपको पता होना चाहिए। पक्ष जानने के लिए फोन किए हैं ना। हाँ तो आप वो रिपोर्ट, जिन लोगों का सूची में नाम आ जा रहा है उन लोगों को फिर स्पेशली फोन करके बुलाया जा रहा है और आइसोलेटेड जगह पे बैठ के उन लोगों से क्या बात किया जा रहा है। मुखिया को इन्वॉल्व करके, उप मुखिया को इन्वॉल्व करके आप लोग आइसोलेटेड जगह पे बैठ के क्या बात कर रहे हैं? आप हमको बता सकते हो वो एरिया आइसोलेटेड कैसे हुआ, ये बताइए हमको। अगर अभी आपने बोला ना कि फिजिकल अच्छा, आप बता रहे हैं कि वो आइसोलेटेड एरिया था, तो आप बताइए ना कि आइसोलेटेड जगह वो होता है जहाँ पे कोई लोग नहीं होंगे। वहाँ पे 15 से 20 आदमी लोग थे, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि वो आइसोलेटेड जगह था? नहीं तो उन लोगों को सिलेक्ट करके अलग जगहों पे बुला के क्या अलग जगह पे किसी को नहीं बुलाया गया था। वहाँ पे हम लोग जस्ट पहुँचे और वहाँ पे लोगों ने हमें घेर लिया था, ठीक है। हम लोग वहाँ पे सर्वे करने के पर्पज से ही आए थे। तो आप लेकिन वो आदमी जो बदतमीजी करने लगा ना, अब बताइए जो रास्ता रहेगा हम उस रास्ते से ही ना आएंगे। वो गलत जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जो आदमी जो आपको शिकायत किए है ना, गलत जानकारी दिए हैं। तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि सही जानकारी क्या है। सही जानकारी यही है कि हम लोग आवास का सर्वे के लिए आए हुए थे। अब वो आदमी पिया हुआ था। तो सर्वे का कोई टाइमिंग आप लोगों का है कि नहीं है? हेलो, हाँ बोलिए। वही बोल रहे हैं कि किसी को स्पेशली बुलाया नहीं गया था, ठीक है। आपको गलत जानकारी है कि किसी को अलग से बुलाया गया था। अच्छा, अलग से बुलाना उसको बोलते हैं जो पब्लिक प्लेस नहीं है, प्राइवेट प्लेस है। हम तो बिल्कुल पब्लिक प्लेस में काम कर रहे थे, वहाँ पे इतने लोग भी थे, सबका घर था वहाँ पे। तो आप बताइए कि उसको अलग से कैसे बुलाया गया? नहीं, अलग से जिन लोगों का लाभुकों का सूची आ जा रहा है फिर नहीं, ये चीज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये गलत जानकारी दे रहे हैं आपको। पूरा करने ही नहीं दे रहे हैं तो कैसे आपको मतलब समझ में आएगा कि हम आपसे क्या जानना चाह रहे हैं? नहीं, आप अभी बोले ना कि उनको अलग से बुलाया जा रहा है, तो आप बताइए कैसे अलग से बुलाया जा रहा है? अरे भाई, कैसे उन लोगों को स्पेशली फोन करके मुखिया मार्फत, दूसरे लोगों के मार्फत उन लोगों को अलग जगह पे बुलाया जा रहा है? नहीं तो ये गलत जानकारी है या फिर हमको नहीं पता है। अगर वो लोग बुला रहे होंगे तो हमको नहीं ये जानकारी है। बुलाया जा रहा है में रहे हैं कि हाँ भाई हम देंगे, उन लोगों का ही फाइनल सैंक्शन हो रहा है। किनका फाइनल सैंक्शन हो रहा है?
जो लोग पैसा आप लोगों के तरफ से डिमांड किया जा रहा है, जो लोग उस बात के लिए एग्री हो रहे हैं, नहीं, इस बात को तो हम डिनाई करेंगे, क्योंकि कोई भी डिमांड नहीं किया जा रहा है, किसी से भी डिमांड नहीं किया जा रहा है। पहली बातचीत हो रही है, ठीक है, हाँ। और उस आसपास के लोगों से मेरा बहुत ज्यादा इंटीमेट, हम कल तो वहाँ पे पहुंचेंगे और किसी बात अगर हमको जानकारी मिल और पैसे के लेन देन के लिए आपके द्वारा बुलाया जा रहा है अलग से, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मेरे द्वारा तो नहीं बुलाया जा रहे हैं, ठीक है, इस बात का हमको एकदम फुल गारंटी है। के माध्यम से जो सिंडिकेट डेवलप किए हैं ना, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम भी यही आपको बोलना चाह रहे हैं कि जिस भी इंसान ने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ये बात कही है ना, तो पहले आप उस आदमी का, जितना भी आदमी को आप अगर पर्सनली जानते हैं ना, तो आपको जानना चाहिए कि वो इंसान कैसा है, उसका क्या स्थिति था कि उसको नहीं मिला, और वो किस लिए बदतमीजी कर रहा था पंचायत सचिव से। देखिए, एक महिला है, अपना काम कर रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कैसे बात करते हैं। मत बोलिए, आप जब अधिकारी पदाधिकारी बन गई हैं तो फिर महिला का रोना मत रोइए। अगर एक भी लाभुक नहीं तो आप एक कह दिया हाँ, ये पैसे का लेन देन हुआ है या पैसे का बातचीत हुआ है, हाँ, तो आप करवा सकते हैं ना सर्वे, आप करवा सकते हैं, उस चीज के लिए जांच करवा सकते हैं। बिल्कुल वही चीज हम बोल रहे हैं कि इस तरीके का पहला मेरा आपसे बातचीत है। आइंदा से आप ध्यान रखिए कि ये मुखिया और ये सब लोगों का सिंडिकेट डेवलप करके पैसे का लेन देन मत करिए। एक मिनट, हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि आवास के लिए क्या गाइडलाइन आप पढ़े? गाइडलाइन नहीं, एक मिनट, आप हमको ये जिक्र नहीं है। जिन लोग सूची में नाम आ गया उन लोगों को फोन करके अलग से बुला के और उनकी काउंसलिंग नहीं, आप ये बता रहे हैं ना, आप जो ऐसा वर्ड पहले से अपना एकदम दिमाग में बैठा लिए कि सिंडिकेट लेकर जा रहे हैं, आप ये हमको बताइए कि हमको किसको लेकर घूमना चाहिए? बैठी हुई थी, कहाँ बैठे हुए थे और कौन कौन लोग थे आप लोग? नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि अगर हमको आवास का सर्वे करना है तो हमको किन लोगों के साथ सर्वे करना है, आपको इस बात की जानकारी है? किनके साथ हमको आवास का सर्वे करना है, आप बता दीजिए। मुखिया के कंधे पे बंदूक रख के जो अधिकारी नहीं, आप हमको पहले बताइए ना कि आपको अगर जो सर्वे करना है वो किनके साथ करना है। क्या आप बता दीजिए। आपको खुद ही नहीं पता है कि जनप्रतिनिधि के साथ आदमी को सर्वे करना है, तो आप अभी हमको कैसे बोल सकते हैं कि सिंडिकेट आप लेकर जा रहे हैं, जबकि ये अगवा का ये गाइडलाइन लिखा हुआ है कि आप जनप्रतिनिधि, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं तो आपको जनप्रतिनिधि को ना कॉल करना चाहिए, आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि आपके लिए आपके साथ मिल के पैसे का उगाही कर रहे हैं? नहीं, मेरे साथ मिल के कुछ नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज आज तो ऑफिशियल टाइम पे अधिकारी पहुंच नहीं रहे हैं, आप अनऑफिशियल पे जाके और वहाँ पे आवास का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अनऑफिशियल टाइम पे तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि आप पंचायत सचिव का हमको टाइमिंग बता दीजिए, हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए। अभी हम ये चंदन कुमार जी को ले लाइन पे और पूछें कि अधिकारी का क्या? ठीक है, पूछिए ना, पूछ लीजिए। आपको बता दे रहे हैं कि एक भी अगर ग्रामीण कंप्लेन कर दिया कि पैसे का लेन देन का बातचीत हुआ है, तब फिर इस तरीके का संकल्प पत्र आपको दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, हम तो इसी के लिए चाह रहे हैं कि आप जिसका पक्ष लेकर आप इतना कुछ हमको सुना रहे हैं ना, आम ग्रामीणों को पर्सनली जानना चाहिए। पंचायत सेवक हैं तो आप पंचायत सेवक का तरीके से काम करिए, आप अलग लोगों को। बिल्कुल हम काम कर रहे हैं, हम किसी को अलग से बुलाए नहीं थे, हम बिल्कुल उनके गांव पे जाके हम काम करने के लिए गए थे, और उनके गांव पे ही ये किनारे पे बैठ के और आप डील कर रहे हैं। ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है और बरगलाया जा रहा है। आप इस चीज के लिए हमको अगर परेशान कीजिएगा तो हम आपका भी कंप्लेन करेंगे, क्योंकि आपको वास्तविकता पता नहीं है। ठीक है, आप हम मेरे ऊपर डायरेक्ट इल्जाम हो जा रहे हैं कि आप साइड में लेके जा रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? गीदड़ भभकी दूसरे किसी को दीजिएगा, बता तो वही बात हम भी बोल रहे हैं कि आप हमको फोन करके जो गीदड़ भभकी दे रहे हैं ना कि साइड में लेके जा रहे हैं, आप हमको मेरे पंचायत का साइड और कोना हमको बता दीजिए। पत्र के पढ़ के बात करें। आप बिल्कुल, क्या आपका ऑफिशियल टाइम है काम करने का? इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं ना कि आप हमको बता दीजिए ना, आप तो हमको कुछ बता नहीं पा रहे हैं। हम लोग के लिए कोई ऑफिशियल टाइम नहीं है। आप जाके रात के अंधेरे में उप मुखिया के साथ बैठ के लोगों को अलग से आइसोलेटेड जगह पे। हाँ, यही चीज तो हमको आपसे सुनना था कि आप जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, बस यही हमको लाइन चाहिए था, क्योंकि आपको मिसकॉन्सेप्शन है ना, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अभी आपको तो पता नहीं कि गाँव का कोना कौन सा है। लाभुकों को बुला रहे हैं अलग से? कैसे बुला रहे हैं अलग से? हम तो किसी को नहीं बुलाए। आप बुलाए हैं तब तो मेरे पास कॉल आया ना।
बिल्कुल आपको तो गलत इंसान आपको कंप्लेन कर रहा है, और इसलिए तो हम आपको बोल ही दे रहे हैं कि जो इंसान आपको कंप्लेन किया है ना, उनके खिलाफ हम FIR कराएंगे। आप अगर FIR नहीं कराएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब हाँ। निकल के आना बहुत जरूरी हो गया है। और हम ये भी बात जानना चाहेंगे कि इतने रात में आप वहाँ पे किस संकल्प के आधार पे बैठी हुई थी उप मुखिया के साथ में, और आवास के लाभुक वहाँ पे जाके क्या कर रहे थे? रात तो बिल्कुल भी नहीं था। रात नहीं पहली है? बात, अभी रात नहीं है क्या? हम तो अभी तो काम हुआ ही नहीं है। हाँ ये टाइम था आपका 5:30 बजे। हाँ, तो अलग आप से बताइए 5:30 बजे कौन सा और रात अब होता है? जो है हम आपसे संकल्प पत्र पढ़ के बात करेंगे, और हम आपको ऑफिशियल टाइम भी पता करेंगे कि भाई पंचायत सेवक लोगों का क्या हाँ टाइम ठीक है, और आप ये भी पता कीजिएगा ना कि पंचायत का गांव में कोना कौन सा है जहाँ पे उसको साइड पे बुलाया गया था। ठीक है, आप उसको पहले पूछ लीजिए कि कुछ कोने पे बुलाया गया था। ये पंचायत का कोना पड़ता है या फिर वो पूरा गांव है, आप पूछ लीजिएगा उसको। हम आप ठीक है, आपको 3 काम है। एक संकल्प पढ़िएगा, दूसरा की टाइमिंग देख लीजिएगा, ऑफिशियल टाइमिंग क्या है। तीसरा आप ये देख लीजिएगा कि साइड में बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था। भेज दीजिए तो पढ़ते हैं हम। नहीं, आपके पास तो होगा ना, आप इतना बड़े नेता है, आपके पास कैसे नहीं होगा? आप ही लोग तो ये संकल्प पारित किए हैं, तो फिर आपके पास कैसे नहीं है ये? मतलब कि हम नेता हैं तो मेरे पास पंचायत सेवक का संकल्प पत्र होना चाहिए, तब हम पंचायत बिल्कुल सेवक से होना बात चाहिए। करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये जो यानी कि गाइडलाइन हम है DC से फॉर्म बात भरने, करेंगे तो हमको DC का संकल्प पत्र होना चाहिए जानकारी, तब बात करेंगे। आपके संकल्प पत्र तो सब जगह उपलब्ध है ना। कि संकल्प पत्र आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप संकल्प पत्र ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्या संकल्प पत्र आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन में डाउनलोड कर सकते हैं। आप संकल्प पत्र अबुआ आवास का जो साइट है ना, आपको पता नहीं होगा, अबुआ आवास के साइट में उसका संकल्प भी है, और बकायदा उस फॉर्म में जो गाइडलाइन है, जो लाभुक भरा था फॉर्म उस टाइम पे, उसको उसका जितना भी संकल्प है, उसका मेन पॉइंट जिसके आधार पर आवास मिलेगा या कटेगा, जितने भी लाभुकों को आवास आवंटित हुआ है उसमें संकल्प पत्र का अक्षरशः पालन हुआ है। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, और आप बोल रही हैं कि हम संकल्प पत्र पढ़ेंगे उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे, यही ना? नहीं, जो इंसान से आपका इतना बात हुआ है और जो कंप्लेन किए हैं, पहले उनका जो स्थिति है वो जान लीजिए। पंचायत सेवक से अगर हमको कोई बात करना है तो पंचायत सेवक का पहले संकल्प पत्र पढ़ लेना है, तब बात करना है, यही ना? आप अबुआ आवास का गाइडलाइन जो आप बोल रहे हैं, तो आप उसके आधार पे पहले जान लीजिए, फिर उसको पूछिए। आप हमको बोल रहे हैं कि आप मुखिया को लेके घूमते हैं, तो हम क्यों नहीं लेके जाएंगे? अगर आप हमको बोल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को लेके घूम रहे हैं, तो हम क्यों नहीं लेकर जाएंगे? बात करना है, यही आप कहना चाह रही है ना? हाँ, एक बार देख लीजिए, तब ना आप मेरे ऊपर क्वेश्चन कीजिएगा। भेजिए तो जी कि कौन सा संकल्प में आप इतने मजबूत अधिकारी हो जा रहे हैं कि DC का एक तो आप लोग करप्शन में शामिल